आज मैं फिर हाजिर हूँ। हमने इससे पहले पार्ट 1 वीडियो बनाई थी। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। हमने पहले वीडियो में बताया था कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं और फीवर आ रहा है तो क्या करना है, और ये है वीडियो का दूसरा भाग। जिसने भी पहली वीडियो नहीं देखी है उसे पूरा देख लें, तभी आपकी दूसरी वीडियो समझ में आएगी। तो सबसे पहले स्वागत है आपका आरके मेडिकेयर में। तो शुरू करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्या हमें कोई ब्लड टेस्ट कराने हैं अगर हम कोविड पॉजिटिव आ गए हैं तो? देखिए, माइल्ड केस है, पेशेंट ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो आपको कोई ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। ज़बरदस्ती इधर उधर लैब्स में फ़ोन करके ब्लड नहीं देने की ज़रूरत है। और मॉडरेट या सीवियर होगा, मतलब तबीयत थोड़ी ज़्यादा या बहुत ज़्यादा सीवियर है, तो वैसे ही इतनी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएंगी तो डॉक्टर अपने आप ही आपको ब्लड टेस्ट लिख देगा। तो आपको खुद सेल्फ प्रिस्क्राइब कुछ भी नहीं करना है। बेसिक सा फीवर आ रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन अच्छी है, कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने पहले बताया वीडियो में, बस उसको फॉलो करते रहो। 14 दिन का आइसोलेशन हो गया, आरटीपीसीआर टेस्ट करा लो। आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आ गया है तो बहुत बढ़िया, अपने काम पर लग जाओ। लेकिन तब भी सारी प्रिकॉशन लेनी है, दोबारा इन्फेक्शन फिर से हो सकती है, तब भी मास्क पहनना है, हैंड्स को क्लीन करना है, 2 गज की दूरी रखनी है। लेकिन मान लीजिए आपने 14 डेज का आइसोलेट किया और आरटीपीसीआर टेस्ट कराया और वो भी पॉजिटिव आ गया, तो भी ऐसी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी वायरल लोड कम हो चुका है, आपने आइसोलेट किया, नॉन इफेक्टिव हो चुके हो, अपने काम पर लग जाओ, काम करो। अगर तबीयत ठीक है तो हाँ, मास्क ज़रूर पहन कर रखो, हैंड्स क्लीन और दूरी बना कर रखो, इसे ज़रूर फॉलो करते रहो। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लो फीवर तो सबसे मेन सिम्टम्स है कोरोना में, लेकिन इसके साथ और कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो, अगर आपके गले में खराश हो रही हो, कुछ नहीं करना, पानी गर्म करके नमक डालकर गरारे कर लीजिए। सुबह शाम गरारे करना है, ज़रूरी नहीं है इतनी छोटी सी प्रॉब्लम्स के लिए आप हॉस्पिटल जाएँ। और एक फार्मेसी से लिक्विड बीटाडीन ले लीजिए, उससे गरारे कर सकते हैं, उससे गले की खराश ठीक हो जाएगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा छींक आ रही है, नाक से पानी बह रहा है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक सेट्रिजिन की गोली रात को सोने से पहले 10 मिलीग्राम की ले लीजिए। सेट्रिजिन की गोली आपको 3-4 दिन लेनी है, ठीक हो जाओगे। अगर आपको खांसी आ रही है, खांसी सूखी खांसी है, उसमें बलगम नहीं है, तो मोंटर एलसी की एक गोली रात को सोने से पहले खा लो 3 दिन। अगर आपकी खांसी बहुत आ रही है, खांसी में बलगम भी आ रही है, तो ब्रोजिडेक्स का सिरप ले लो, दिन में 3 बार पीना। सिरप आपको 3 दिन लेनी है, सुबह दोपहर शाम, 1-1 चम्मच आपको 3 दिन लेनी है, वो भी ठीक हो जाएगी। अगर बहुत डायरिया हो रहा है, बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रही है, ओआरएस पियो, ओआरएस सॉल्यूशन इलेक्ट्रोल कॉमनली मार्केट में पाउडर सब होता है, पानी में घोल कर पी लो। जैसे ही लूज मोशन होती है 1 गिलास पी लो, या घर पर ही बना लो। थोड़ा सा पानी लो, 1 चम्मच नमक डालो, 1 चम्मच चीनी डालो, अच्छे से घोलो और पी जाओ। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है। इस टाइम पर छोटी छोटी चीज़ों का इलाज घर पर किया जा सकता है। अगर आपकी ऑलरेडी मेडिसिन चल रही है, जैसे बीपी की दवाई चल रही है, डायबिटीज़ की दवाई चल रही है, डिप्रेशन की दवाई चल रही है, कोई और किसी तरह की दवाई चल रही है, तो उसको आप कंटिन्यू खाते रहें, उनको नहीं रोकना है। इस बीमारी की जो अलग दवाइयाँ खानी है वो खाइए, लेकिन जो पुरानी दवाइयाँ चल रही हैं और बीमारी के लिए, उनको रोकना नहीं है। कई सारे पेशेंट में मैं ये देखती हूँ कि वो अपनी पुरानी दवाइयों को रोक देते हैं अपनी नई दवाइयाँ खाने के लिए। ऐसा बिल्कुल ना करें, नहीं तो वो वाली प्रॉब्लम जो दवाइयों से कंट्रोल थी, पुरानी प्रॉब्लम्स, वो आनी शुरू हो जाएगी, फिर हमें हॉस्पिटल भागना पड़ेगा। वो दवाइयाँ चलती रहेंगी, ये दवाइयाँ एडिशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको हॉस्पिटल कब जाना है। अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन पल्स ऑक्सीजन से चेक करते रहें, उसके बाद ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से कम आती है, तो मैंने पहले वीडियो में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए एक दवाई बता रखी है, वो ले लीजिए। जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है उसे देख लीजिए। फिर भी आपको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, सांस फूलने लगती है, ब्रेथलेसनेस होने लगती है, बिना सोचे आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। कुछ पेशेंट को मैंने देखा है कि वो भागते हैं कि अब चेस्ट सीटी कराना है या चेस्ट एक्सरे कराना है, या फार्मेसी में पहुंच जाते हैं, फेविफ्लू दे दो, डॉक्सीसाइक्लिन दे दो, या आइवरमेक्टिन दे दो, या रेमडेसिविर दे दो। देखिए, इन सब के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है।
अभी भी किसी मेडिसिन का प्रॉपर रोल नहीं है, अभी भी एक तरह से प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का प्रोटोकॉल आया, फिर आइवरमेक्टिन आई, फिर कह रहे हैं कि क्लोरोक्वीन कम काम करेगी, रेमडेसिविर आया, प्लाज्मा थेरेपी आई, प्लाज्मा लेकर आओ वो डालेंगे। देखिए इन सब का कोई भी प्रमाण नहीं है कि ये दवाइयाँ काम कर रही हैं, कोई भी रोल नहीं है। हाँ, अगर कोई डेथ बेड पर होता है, बहुत हालत ख़राब हो रही होती है, तो डॉक्टर सब कुछ ट्राई करके देखते हैं कि किसी भी तरह से हम पेशेंट को बचा सकें या कोई पेशेंट को बेनिफिट दे सकें। लेकिन ज़बरदस्ती बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के ये नहीं है कि आप पहले से पहुंच गए फार्मेसी पर और कोई भी मेडिसिन जैसे क्लोरोक्वीन या आइवरमेक्टिन या रेमडेसिविर ली और खाली। इन सब का प्रोवन रोल नहीं है। ज़बरदस्ती अपने साइड इफ़ेक्ट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। घर पर बैठिए, रिलैक्स करिए और कोई सीटी कराने की ज़रूरत नहीं है। HRCT बहुत पॉपुलर हुआ, वो करवाएंगे, इन सब की ज़रूरत नहीं है। आराम से घर पर बैठिए। HRCT उन लोगों में ज़रूरत होती है जो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में होते हैं। उसमें हमें देखना पड़ता है कि लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर कोई कंसोलिडेशन तो नहीं आ रही, कोई पेचेस तो नहीं आ रहे हैं। पेचेस वगैरह आते हैं तो स्टेरॉइड शुरू किया जाता है, लेकिन स्टेरॉइड भी कुछ लोग खुद से ही लेना शुरू कर देते हैं। प्लीज़ इन सब प्रैक्टिस से बचिए। अगर आपके सिम्टम्स ऐसे हैं कि आप कंट्रोल कर पा रहे हैं तो घर में रहकर ठीक कीजिए। अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो हॉस्पिटल जाइए और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से मेडिसिन लीजिए। अदरवाइज़ अपने घर में रहकर अपने फीवर और ऑक्सीजन चेक करते रहिए। ऑक्सीजन चेक करने से पहले पल्स ऑक्सीमीटर से अपना तो चेक करें ही, साथ में 1-2 लोगों का और चेक करके देख लें कि आपका पल्स ऑक्सीमीटर ठीक है भी या नहीं। हम श्योर हो सके कि ठीक से काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि चीज़ ही डिफेक्टेड है, हम अपनी उंगली में लगाते हैं तो 90 दिखा रहा है या सबका ही 90 दिखा रहा है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर सबको ज़बरदस्ती टेंशन होगी। इसलिए पहले चेक कर लें। अगर आपको कोई डॉक्टर ट्रीट कर रहा है तो डॉक्टर को ये क्वेश्चन करके परेशान ना करें कि हमें क्लोरोक्वीन नहीं लगाया या आइवरमेक्टिन नहीं लगा या रेमडेसिविर नहीं लगा। डॉक्टर को अपने तरीके से ट्रीट करने दें, क्योंकि इन मेडिसिन का कोई भी प्रोवन रोल नहीं है। ज़रूरी नहीं है ये मेडिसिन लेकर कोरोना भाग जाएगा या होगा नहीं, या हुआ है तो ठीक हो जाएगा। पेशेंट को ठीक करने के लिए कोशिश करते हैं कि सब कुछ ट्राई करके कि पेशेंट को किसी तरीके से बचाया जा सके। ओनली ऑक्सीजन सैचुरेशन इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन लेवल ठीक रहेगा तो आप सेफ रहेंगे, क्योंकि इन दवाइयों का लिमिटेड रोल है, यह फुली अंडरस्टूड रोल नहीं है। कौन से पेशेंट को कौन सी दवाई देनी है, किस पेशेंट को ऑक्सीजन देनी है, किसको वेंटिलेटर पर डालना है, किसको नॉर्मल फ्लू ऑक्सीजन देनी है, तो ये सब डॉक्टर के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि ये पेशेंट के हिसाब से दिए जाते हैं कब किसको किस चीज़ की ज़रूरत। तो दोस्तों ये थी आज की ख़ास जानकारी। अपना ध्यान रखिए और मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।